अदिति, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, क्या संदेश? आज की बैठक को देखें, समझें और डिकोड करें तो ऐसा लगता है कि अब उस एक्शन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक तरफ गृह मंत्री के एनएसजी से लेकर तमाम बड़े कमांडो और उनके सरताजों से मुलाकात करना, उसके बाद प्रधानमंत्री की मुलाकात होना, और प्रधानमंत्री की ये मुलाकात जब होती है सीडीएस से होती है, सीडीए से होती है, उसके बाद एनएसजी से होती है, तमाम लोगों से मुलाकात होती है, एनएसए से मुलाकात होती है, तीनों सेना प्रमुख से मुलाकात होती है, और फिर उस बैठक के खत्म होते ही प्रधानमंत्री का इतना बड़ा बयान सामने आता है। और बयान आने के ठीक बाद गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात, अगर इन सभी को, क्योंकि पिछले लंबे समय से मुलाकात चल रही है, लेकिन आज खुद प्रधानमंत्री का तीनों सेना प्रमुख को फ्री हैंड दे देना, अक्सर देखिए फ्री हैंड दिया जाता है, ग्राउंड फीडबैक लिया जाता है, वही हो भी रहा था, पर ये देखना कि तीनों सेना कितनी तैयार है, कितनी कमर कसी हुई है, तीनों सेना की तरफ से क्या तैयारियां पूरी हो चुकी हैं जिसके लिए भारत इंतजार कर रहा था। तो इस तरह का फीडबैक अब अंदर से सूत्रों के हवाले से यही खबर आ रही है कि तीनों सेना ने कहा कि जिस तरीके से हम ब्रह्मोस की तैयारी कर रहे थे, नेवी, एयरफोर्स की राफेल के साथ तैयारी कर रहे थे, मिलिट्री के जितने कॉन्वॉय पूरी तरीके से तैयार थे, अब ये नजर आता है कि सेनाओं ने ये ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि अब हम पूरी तरीके से तैयार हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री की तरफ से इस तरह का बयान आना, और फिर गृह मंत्री अमित शाह जो ग्राउंड जीरो पर होकर आए थे, उनका प्रधानमंत्री से मिलने जाना। अब अगर कड़ियों को जोड़ना ही है तो ये बात साफ नजर कह सकते हैं कि आज की रात भी कयामत की रात हो सकती है। लेकिन जाहिर तौर पर इन गतिविधियों को देखते हुए ये भी समझ आ रहा है कि पाकिस्तान भी अपने जो बेस्ट ऑफिसर्स हुए, अपनी पूरी आर्मी को जमीन पर उतार चुका है। पाकिस्तान भी अपने एयर स्पेस पे गश्त के लिए पूरी तरीके से अलर्ट होगा। लेकिन ऐसी स्थिति में भारत में जो मुलाकातों का दौर है वो भी हाई लेवल बिल्कुल अदिति, लेकिन जो भारत के पास शक्ति है वो पाकिस्तान के पास नहीं, ट्रियाड की शक्ति है। और जाहिर तौर पर खबरें ये भी मिल रही है कि पाकिस्तानी सेनाओं में जो लोग हैं, जो सेना में भर्ती लोग हैं, उनके इस्तीफे लगातार हो रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान और भारत का तो कंपैरिजन ही नहीं है, लेकिन इंतजार उस समय का है जब ये बदलाव पूरा होगा। किस तरीके से इसे स्ट्रैटेजाइज किया जा रहा है अदिति? देखिए, इसको चौतरफे तरीके से स्ट्रैटेजी की जा रही है। एक तरफ आपने देखा कैसे डिप्लोमेटिक स्ट्राइक करी है, दूसरी तरफ आपने देखा कि जैसे वीजा का 48 घंटे का समय दिया, अब जो पाकिस्तान नेशनल्स हैं वो वापस जा रहे हैं, वो भी एक साइकोलॉजिकल स्ट्राइक है। पानी बंद करना सबसे बड़ी एक स्ट्राइक थी। उसके साथ साथ आप देखेंगे कैसे जो दूसरा एक्शन आप हर राज्यों में बांग्लादेश से आए बांग्लादेशी और जिनके पास कागजात नहीं है लीगल, उनको वापस भेजना, और फिर सबसे बड़ी स्ट्राइक है जिस तरीके से सेना का तैयार होना, और फिर पाकिस्तान में उनकी सेना से इस्तीफे होना। तो ये मेंटल स्ट्राइक तो है ही, साइकोलॉजिकल स्ट्राइक तो है ही, लेकिन इसके अलावा भारत उस तरह का देश है तो वो इंटरनेशनल लेवल पर भी सबसे बात कर रहा है। क्योंकि आप देखिए सऊदी अरब, आप उसको अगर बहुत बेहतर से समझे, सऊदी अरब होते हुए जिस दिन प्रधानमंत्री अटैक हुआ वो सऊदी अरब पे, सऊदी अरब भारत का अच्छा देश है, लेकिन अगर रिलीजियस टूरिज्म के लिहाज से देखें तो वो पाकिस्तान में अगर अटैक होता है तो सीधा सीधा इफेक्ट सऊदी अरब होगा। ईरान भी आप देखें कि गल्फ कंट्रीज किसकी तरफ जाती हैं अगर इस तरह का चीज होती है। दूसरी बड़ी बात है चाइना। चाइना के लिए अगर ट्रेड की बात करें तो पाकिस्तान का जो रूट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सऊदी से और तमाम जगह से जो उनका कॉरिडोर है पाकिस्तान और चाइना का, वो उसके लिए बहुत लाभदायक है। और चाइना तो वैसे भी भारत को कॉर्नर करने के लिए पाकिस्तान में पैसा और हथियार और तमाम तरीके की चीजों की मदद करता है। तो ऐसी तमाम स्थितियों में भारत बाकी तो स्ट्रैटेजी कर ही रहा है, इंटरनेशनल स्तर पर भी उसने पूरी स्ट्रैटेजी, चाहे यूएन के लिहाज से अमेरिका के साथ, रूस से चाइना को बैलेंस करने के लिए अलग अलग तरीके से ये स्ट्रैटेजी चल रही है। इससे चौतरफा प्रधानमंत्री की स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अब उन्होंने खुलेआम अनाउंस कर दिया। प्रधानमंत्री खुलेआम अनाउंस नहीं करते, अब जब खुलेआम अनाउंस कर दिया तो वो इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और हर लिहाज से इसको देखकर अब पूरी तैयारी के साथ इस पूरे एक्शन मोड में भारत सरकार आ चुकी। बिल्कुल अदिति, और यही जो तस्वीरें हैं वो नज़र भी आ रही है। और अदिति, सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान जिस तरीके से बर्ताव करता रहा है, हमेशा ये कह देना कि आतंकवाद को हमने नहीं पनपाया, आतंकवाद हमारे यहाँ है नहीं, हमने प्रायोजित नहीं किया है, लेकिन बावजूद इसके जितने सुराग हाथ लगते रहे, जो सबूत मिलते रहे, वो इसी और इशारा करता है कि पाकिस्तान के पास आज के समय में कुछ बचा नहीं है सिवाय आतंकवाद को बढ़ाने के लिए और अपने देश को बचाने के लिए। देखिए, वैसे भी पाकिस्तान को दूसरी जो कंट्रीज यूज करती हैं वो इसीलिए करती हैं प्रॉक्सी की तरह आतंकवाद, और पाकिस्तान भले इससे डिनाई करता रहे, बाकी सारे देश भी ये अग्री कर चुके हैं कि पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है।
और डिक्लेयर होना बाकी है। वो ग्रे लिस्ट तक आते आते ब्लैक लिस्ट में आते आते चाइना की वजह से रह जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका हो, अमेरिका भले ही न्यूट्रल प्ले करे, पर अमेरिका हो, रूस हो, आप देख लीजिए कि इजराइल हो, ये तमाम कंट्रीज ये कह चुके हैं कि आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। तो बहुत लिहाज से कॉर्नर हो चुका है। आतंकवाद की कमर पाकिस्तान में तोड़ने के लिए एक ही बात है कि उसका फाइनेंशियल एड तोड़ना पड़ेगा, जहां से उसको फाइनेंशियल मदद मिल रही है वो तोड़ना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो मुंह तोड़ जवाब देने की बात है, जो वो देश के 140 करोड़ लोगों से प्रधानमंत्री जो वादा कर चुके हैं कि हम इस तरह का बदला लेंगे जो कल्पना से परे होगा, उसकी तैयारी इन बैठकों में आपको नजर आएगी। तीनों सेना प्रमुख को फ्री हैंड दे देना, गृह मंत्री अमित शाह का एनर्जी कमांडो से मुलाकात करना और उसके बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात करना, ये दर्शाता है अगर कड़ी दर कड़ी जोड़ी जाए। अदिति, एक चीज तो साफ यहाँ संदेश दिया जा रहा है और कोशिश भी यही, और कम से कम भारत सरकार का स्टैंड भी अदिति ये क्लियर होना चाहिए कि बहुत हुआ सर्जिकल स्ट्राइक, अब सीधा अगर कहीं कदम रखना है भारत को तो वो एलओसी पर रखना है, वो पीओके पर रखना है। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई थी तब भी रात 12:30 बजे 28 सितंबर की रात थी, आज से 3 साल पहले, पीओके के अंदर 3 किलोमीटर रेंज पे हुए 150 कमांडोज पहुंचे थे। और उसके बाद 3 ऐसी जगह थी जो पूरी तरीके से जहां पर असला बारूद आतंकवादी मौजूद थे। 38 आतंकवादियों को मार गिराया था। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अब आतंकवादी ठिकाने की बात कर लें या जो वो इलाके जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है आतंकवादियों को मिलिट्री की तरफ से पाकिस्तानी, वो तमाम चीजों को मिडिल ऑफ द पाकिस्तान कर दिया होगा, ऐसी जगह किया होगा जहां पर पहुंच पाना मुश्किल है। दूसरी बड़ी बात है कि जो पाकिस्तानी जो एयरक्राफ्ट हैं, जो फाइटर जेट्स हैं, उनको भी इस जगह रखा होगा जो पाकिस्तान के मिडिल में होंगे, बॉर्डर के पास नहीं होंगे। और उसकी वजह यही है कि अंदर घुसने में आपकी कितनी रेंज, जब आप अंदर घुसेंगे तो तौर पे एक रेंज आएगी कि आपको पाकिस्तानी सेना के रडार में आ जाएंगे। तो पूरी उस तरह की सुरक्षा की भी है, लेकिन यही भारत की खूबी है कि भारत अपने फाइटर जेट रफेल के साथ किस तरीके से अंदर घुसते हैं और घुस के मार गिरा के आते हैं, ये जरूरी है। अगर हम जैसे हमने पहले भी कहा, डिफेंस बजट का भी जिक्र करें, हम अपने हथियारों का, अपने जेट का भी जिक्र करें, तो पाकिस्तान 10% भारत के लिहाज में नहीं है। चाहे फिर बजट का भी जिक्र करें और हमारे पास जो हथियार है, हमारे पास जो जेट है भारत के पास, उसका भी जिक्र करें। लेकिन सवाल ये है कि भारत जो तैयारी कर रहा था वो ये था कि 100% टारगेट को अचीव किया जाए। अक्सर कई बार होता है कि क्योंकि जो इंटेलिजेंस है वो निगरानी रखे हुए है मिलिट्री मूवमेंट पर भी, पाकिस्तान की आतंकवादी जो जगह हैं उन पर भी रखे हैं, जो ठिकाने हैं उनके कैंप्स हैं वहां पर भी नजर रखे हुए हैं। लेकिन 100% टारगेट कैसे अचीव किया जाए उसको लेकर तीनों सेना ने तैयारी और अभ्यास, आक्रमण अभ्यास ठीक से भी कर लिया है। पर अब ये देखना होगा कि जब प्रधानमंत्री ने फ्री हैंड दिया है, वो फ्री हैंड ग्रीन सिग्नल कहा जाता है, जब ये गो अहेड प्रधानमंत्री ने दिया है और वो भी सामूहिक तौर पर एक खुले तौर पर दिया है, तो वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर ये बातें बंद कमरों में होती हैं, बंद कमरों में रह जाती है और आक्रमण होने के बाद, अटैक होने के बाद बाहर निकल कर आती हैं। पर इस बार अटैक होने से पहले प्रधानमंत्री चुनौती दे रहे हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 बार ये चुनौती दे चुके हैं। कभी बिहार की धरती से देते हैं, तो कभी किसी और लिहाज से देते हैं। और ये जो तीनों सेना प्रमुख से मुलाकात करने के बाद जो फ्री हैंड दिया है और ये मैसेज इंटरनेशनल गया है, ये अमेरिका भी गया है, रूस भी गया है, ये इटली भी गया है, तो ये हर बड़े देश के पास भी गया है, तो पाकिस्तान के पास भी गया है। तो ऐसे में इस बार की रणनीति बहुत अलग है। इस बार की रणनीति साफ बता रही है कि भारत ने कुछ और सोचा हुआ है और बड़ा सोचा हुआ है। बिल्कुल। और अदिति, ये भी समझना होगा कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो नेवी है। नेवी के क्षेत्र में वो कभी कुछ नहीं कर पाया है। हाँ, एयरफोर्स को लेकर के थोड़ा स्ट्रॉन्ग हैंड रहा है पाकिस्तान का, लेकिन फिर भी भारत में जिस तरीके से रफेल का आना हुआ है, रफेल की खरीदारी हुई है, उसके बाद जाहिर है कि पाकिस्तान अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो टिकेगा तो नहीं। देखिए, युद्ध की स्थिति में किसी भी स्थिति में नहीं टिकेगा। वो अगर कोशिश करेगा तो केवल और केवल ये कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने बचाव का काम करे। जिस तरीके से पाकिस्तान की जो आर्मी है वो छोड़कर रिजाइन करके जा रही है, मैं पहले ही कहा कि हमारे फाइटर जेट और उनके फाइटर जेट का भी कंपैरिजन किया जाए तो वो कंपेरेबल नहीं है। तो युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान किसी तरीके से नहीं टिकेगा। अगर भारत अभी वोटर इमरजेंसी पाकिस्तान को अनाउंस करनी पड़ी जब हल्का सा 26 तारीख को पानी खोल दिया गया, सिर्फ भारत ने अपने पानी का बेटा देना बंद कर दिया है। तो किसी भी स्थिति में पाकिस्तान टिक ही नहीं सकता। जाहिर है। और फिलहाल जी